हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सबत खालिदी टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर से एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव आ चुका हूँ एक और नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं जो कि सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि वायरल सिंगर हैं, वायरल गानों के, जैसे कि चांद बालियाँ, संडे और बहुत सारे अनगिनत वायरल सॉन्ग्स उन्होंने हम यूथ को, यंग जनरेशन्स को दिए हैं, जिन पर हम टाइम टाइम पर एंजॉय करते आए हैं, हमारे प्लेलिस्ट का हिस्सा भी रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आदित्य अग्रवाल सर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र और पैथोलॉजिस्ट हैं। इनके द्वारा गाए गए गाने सोशल मीडिया रील्स पर ट्रेंड कर जाते हैं, जिनमें कि चांद बालियाँ, लाजपत नगर टू मीना बाज़ार, संडे, गजरा शामिल हैं। सर अपना पैथोलॉजी लैब रन करते हैं जिसका नाम है लाइफ ट्री हेल्थ केयर। तो आइए हम सब साथ मिलकर आदित्य सर से वार्तालाप करते हैं। अगर आपकी भी कोई सवाल हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखें और हमारे साथ इस सेशन में एंड तक जुड़े रहें। बहुत जल्द ही हमारे बीच हमारे गेस्ट आज के मौजूद होने वाले हैं आदित्य सर, जिनके साथ हम खूब सारी वार्तालाप करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं म्यूज़िक को लेकर, उनके पैथोलॉजी करियर को लेकर, और बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं। काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल टॉक्स होने वाली हैं बेसिकली, जिससे कि हमको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलने वाला है। हेलो सर, गुड हाय। आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैन। संडे मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, संडे क्या बोलूं सर, सबसे पहले तो फैन मोमेंट है, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और बिलीव नहीं हो रहा है कि आज आपसे वन टू वन ऐसे बात हो पा रही है, क्योंकि आपके गाने कहीं ना कहीं हम सबके प्लेलिस्ट में रहे हैं। अगर नहीं भी रहे हैं तो भाई हम सब रील स्क्रॉल करते करते आपके गानों को ज़रूर सुनते रहे हैं। 2 साल पहले चांद बालियाँ, संडे और बहुत सारे ऐसे गाने। कैसे सर, कैसे इतने अच्छे अच्छे गाने आप हम सबको देते हैं और देते आ रहे हैं, और आई होप आगे भी देते रहेंगे सर। कैसे आपकी इंस्पिरेशन सर म्यूजिक जर्नी की हम जानना चाहेंगे। एक पैथोलॉजी जो आपका कैरियर रहा है उससे आप म्यूजिशियन की तरफ कैसे आए और किस चीज़ को आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं सर करने में? यार पैथोलॉजी तो एक्चुअली आई वाज बोर्न इन अ डॉक्टर फैमिली। तो आई वाज मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक करूँगा कभी प्रोफेशनली। बट मैं जब कॉलेज गया आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक एंड आई लर्न द गिटार, देन पियानो, क्या देन बात है। थोड़ा बहुत। एंड तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया वहाँ से, एंड आई जस्ट थॉट कि यही दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड आई एंजॉय बोथ। आई एंजॉय डूइंग मेडिसिन ऑल्सो। अभी मैं नहीं कर पा रहा इतना, बट आई एंजॉय द डॉक्टर पार्ट ऑफ इट। एंड म्यूजिक तो ऑब्वियसली इट्स क्लोज टू माई हार्ट, तो मेरा करना ही होता मैंने। क्या बात है सर। सर बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन एक और मेरे अंदर सवाल आता है जब मैंने पहली बार आपसे फ़ोन कॉल पर बात करी, और बहुत एक सर वो दिमाग में रहता है कि नहीं, बड़े सिंगर हैं, पता नहीं कैसे होंगे, क्या कुछ होगा, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमारा इनविटेशन, नहीं, बहुत कुछ सर बातें दिमाग में रहती हैं। बट आपसे बात करने के बाद सर आपका जो सरल स्वभाव देखा मैंने, तो यकीन नहीं हुआ कि आपसे बात हुई है। तो सर कैसे इस चीज़ को आप मेंटेन रखते हैं कि वो स्टारडम आप सिर नहीं चढ़ने दे रहे हैं सर? आई सॉ द नेम ऑफ द पेज एनवायरनमेंट एंड समथिंग, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। तो मैंने कहा कर सकते हैं, इट्स लाइक वी कैन डू दिस डेफिनेटली।
थैंक यू सर। सर इतना डाउन टू अर्थ कैसे सर? भाई मैं और क्या मतलब, मैं कुछ आई कांट फेक बीइंग समबडी एल्स। बिल्कुल सर। और इसी तरह से सर आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन के तौर पर हैं। एक सिंगर के तौर पर तो सर आप हम सबको इंस्पायर कर ही रहे हैं, आप अपने काम से हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं, हम सबको इतना मोटिवेट कर रहे हैं। बट जब इस तरह का सरल स्वभाव देखते हैं सर, तो ऑब्वियसली हम मुझको खुद भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलता है। इसके थैंक यू, बाद थैंक यू। सर आगे चलते चलते चांद वालियाँ की बात करना चाहेंगे कि कहाँ से सर आपको उसकी इंस्पिरेशन मिली, किस तरह से आपने उसके लिरिक्स लिखी, क्योंकि वो सॉन्ग तो इतना ज़्यादा हिट हुआ है कि हम सब ने ज़रूर मतलब सुनते रहे हैं टाइम टू टाइम, और उस गाने पर मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय करते रहे हैं सर। तो उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे आपने चांद वालियाँ लिखा और क्या यार अब कुछ रहा सर? चलता है ना, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट रेट्रोस्पेक्टिवली कि हाँ अच्छा ऐसा किया था इसलिए चल गया, या ये किया था इसलिए वर्क कर गया। बट व्हेन यू आर मेकिंग अ सॉन्ग यू डोंट थिंक लाइक दैट, यू जस्ट गो विद द फ्लो, एंड आपको जो अच्छा लगता है उस टाइम यू जस्ट इनकॉर्पोरेट इन द सॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद ऑल माय सॉन्ग्स। मैं मेलोडी पहले आता है या लिरिक्स पहले आता है, जो भी आता है, एंड देन आई वर्क ऑन इट वेरी ऑब्जेक्टिवली कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, एंड उसका सक्सेस होना और ना होना वो बाद में डिपेंड करता है हाउ पीपल कनेक्ट विद बिल्कुल। इट, they do or they do not. So yeah, you cannot predict a lot. Frankly speaking, I never thought Chand Baliya will become such a big hit. And मुझे अपने एक दो और गाने लग रहे थे कि शायद ये चल जाएं, यारा तू और लाजपत नगर टू मीना बाजार, बट what connects with people you cannot predict. बिल्कुल सर। Yeah. चांद वालियों की बात चली है तो मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दो लाइन सर आप चांद वालिया की हम सब के लिए गा दें, हमारे ऑडियंस के लिए गा दें, तो सर इट वुड बी आर देखूं मैं तुझे वेरी या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100 टका बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां हैं होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां हैं होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। हाय साहिल। क्या बात साहिल। है सर, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। सर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं ताकि कोई भी मेरे मन का सवाल मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि आपसे बात करने का आज जब मौका मिला था तो बहुत ही एक्साइटमेंट अंदर से था। तो सर मेरा अगला सवाल है कि आपके सॉन्ग्स को यूथ या मेरे जैसे सर जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके गानों में फन मस्ती होती है, आर्टिस्ट को अक्सर आसपास जो नज़र आता है उससे इंस्पिरेशन लेकर गाने बनाते हैं। तो सर आप किस तरह से अपने गानों पर वर्क करते हैं? यार ऐसा कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है मेरा सॉन्ग राइटिंग को लेके। आई मीन सम लाइक आई टोल्ड यू समटाइम आप गाना सुनते हो, इट्स नॉट लाइक कि बना और रिलीज हो गया। आई मीन आई मेक अबाउट 10 सॉन्ग्स, उसमें से कोई एक दो शायद रिलीज होते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एडिटिंग गोइंग बिहाइंड द सीन्स, एंड समटाइम्स देयर इज जस्ट अ वर्ड जिसको आप जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार इसके अराउंड कुछ बना सकते हैं, या देयर इज जस्ट अ म्यूजिकल फ्रेज जो आपको लगता है कि यार ये कोरस, ये हुक लाइन अच्छी लग रही है, इसके अराउंड कुछ बना लेते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, देयर इज नो फिक्स्ड अप्रोच। बिल्कुल सर। और ऑब्वियसली सर आपकी जो मेहनत है आपके गानों में जो आप डालते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत वो रंग लाती है, वो हम सबको सर दिखता है, आपका हार्ड वर्क ज़रूर नज़र आता है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, आपके गाने तो टाइम टाइम पर हम लोगों के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स ऐसे मस्ती वाले गानों पर हमेशा ही इंजॉय करते रहते हैं, और जब आपके गाने सर मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। थैंक यू सो मच। सर मेरा अगला सवाल है, क्या आपको लगता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास फुल फ्रीडम होता है गानों को अपने अकॉर्डिंग कंपोज करने का, गाने को बनाने का, बजाय उसके कि जो म्यूजिक लेबल के साथ काम करते हैं? यार आजकल आई थिंक म्यूजिक लेबल्स आर आल्सो इवॉल्विंग, दे आर नॉट यू नो, वो आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि हमें ऐसा ही चाहिए, क्रिएटिवली ज़्यादा वो पुश नहीं करते हैं, एंड देयर इज अ फेयर सेंस ऑफ फ्रीडम इन आर्टिस्ट्स, इधर इंडिपेंडेंट और विद अ लेबल।
to work on their own art. So I think things have changed quite a lot पहले से. बिल्कुल सर। सर कुछ महीनों पहले आपका गाना आया था संडे, जिस पर बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाए और उसका म्यूजिक भी काफी कैची टाइप था बेसिकली, तो आप रोनित, उसकी मेकिंग बता सकते हैं? sorry, please continue. जी सर, मतलब बेसिकली आप उसकी मेकिंग बता सकते हैं कि हाँ, किस so तरह से आपने the वो song, सारे लाइंस लिखे, वो पूरा सिनेरियो बनाया वैसा सर? तो वो यार वो बेसिकली संडे वाला फील है उस गाने में, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक अ सॉन्ग अराउंड दैट फीलिंग. एंड इनफैक्ट पहले हम उस गाने का नाम विंडो सीट सोच रहे थे, बट देन साहिल हु इज आल्सो सिंगिंग विद मी इन दैट, ही सजेस्टेड कि संडे रख लेते हैं इसको. तो वी और वो बहुत कैची भी था और मेट द वाइब ऑफ द सॉन्ग आल्सो, तो मैंने कहा कि चलो सही है. एंड देन साहिल ओनली सजेस्टेड कि रोनित के साथ भी कर सकते हैं, रोनित इज मेकिंग अ कपल ऑफ सॉन्ग्स फॉर मी. देन आई थॉट कि यार उसको इस गाने के लिए भी लेट्स रोप हिम इन, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. फिर देन वी हर्ड द सॉन्ग दैट ही मेड, लाइक द म्यूजिक एंड ऑल, तो काफी अच्छा वाइब आ रहा था. वेरी अपबीट एंड लाइक कंटेम्परेरी वाइब. तो आई डिडंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन दैट, एंड हमने सच चीज को रिलीज कर क्या बात है सर। दिया. संडे की बात चली है, संडे का दिन है, तो संडे की सर दो लाइन बनती हैं प्लीज सर। हाँ, साहिल ने बोला भी था कि संडे सुना दो, ठीक है, आई सिंग. बिल्कुल सर प्लीज। नहीं मैं ज्यादा बोले जो जहां मेरे दिल में बड़ी शांति, मेरा बस चले तो रोज संडे हो यहाँ पर, जनता नहीं ये मानती, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला रे, तू मेरे साथ गाले जरा, मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे. थैंक यू. बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ऐसी शानदार आवाज को तो लगता है बस सर सुनते ही जाओ, और यहाँ पर लोग लिख भी रहे हैं कि संडे गाने की वाइब संडे के दिन मिल रही है। बहुत सर मजा आ गया, क्या बात है सर। थैंक यू. थैंक यू. और लाइव सुनने का सर एक अलग ही मजा है। बिल्कुल. और जैसे कि इससे सर आप जानते हैं हमारा। जी सर। यस, इंस्टाग्राम लाइव इससे पहले मैंने एक ही किया था, और उसमें भी लाइक देयर वाज नो वीडियो, लाइक वी वर बोथ, लाइक हमारे कैमरास ऑफ थे. सो दिस इज एक्चुअली द माय फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव. ओके सर। तो मतलब मेरे लिए काफी गर्व की बात हुई है कि ये ऐसा मौका मुझे पहली बार मिला है आपके साथ लाइव आने का, और आपका भी ये सर ये पहले लाइव है, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एज वेल। जैसे कि सर थैंक यू. आप जानते हैं हमारी टीम का नाम एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट एंड नेचर है, और हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर, मदर नेचर प्रोटेक्शन पर वर्क करते हैं। तो कोई ऐसा गाना हो सर जो आपके दिमाग में एकदम तुरंत स्ट्राइक करता हो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं? साथ ही सर अरे एक छोटा सा कोई मैसेज आप ऑडियंस के लिए देना चाहें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, क्या कहेंगे सर आप? आई विल सिंग द सेकंड हाफ ऑफ माय सॉन्ग संडे, वो बिल्कुल वेरी, सर। जो साहिल ने गाया एक्चुअली में. हम्म, पीला सनफ्लावर है, ब्लू आसमां, हर चिड़िया मुझे है जानती, वेला मैं बैठा गिन रहा हूँ हिचकियां, फूल पत्तियां ये धूप छानती, थोड़ा गुनगुना लो चाहे बेसुरा ही गा लो, मुस्कुराना फ्री है यहाँ, मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे. थैंक यू. क्या बात है सर, क्या बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, लाइव स्टार्ट होने से पहले ही मैं संडे सुन रहा था, क्योंकि आपके गाने सर हमेशा ही मतलब मेरे तो प्लेलिस्ट में रहते ही हैं, और फिर आज जब आपसे बात करना थी तो बिल्कुल ही मतलब वो वाइब्स एकदम आ रहे थे। संडे का दिन था तो मैं वही सुन रहा था, और अब जब आपको लाइव आंखों के सामने गाता हुआ सुन रहा हूँ तो सर वो यकीन नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है, आपके साथ चर्चा हो रही है, और लाइव कर लो. गाने सुनते जा रहे हैं सर। बिल्कुल सर। सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपने इतना खूबसूरत गाना तो गाया ही गाया, साथ में कोई मैसेज सर आप देना चाहें एनवायरमेंटल रिलेटेड? यार
would like to do something for the environment, but I think uh, लाइक अगर हम अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस कर लें, लाइक प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना कम कर दें, या वी कैरी आवर ओन प्लास्टिक बैग्स टू वेर एवर वी गो शॉपिंग, एंड अगर हम थोड़ा पोल्यूशन कम कर सकें या थोड़ा वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकें, आई थिंक स्मॉल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे. बट द ओनली थिंग इज कि इसके लिए एक मास चेंज चाहिए, लाइक विच इज़ नॉट easy to do very fast. And but yeah, it's a very concerning thing now in the world, because I think it should be the priority of politicians and governments की environment के बारे में, because all this pollution, you know, all kinds of pollution, air pollution, water pollution, then even हमारे pesticides का use जो बहुत ज़्यादा होता है, I think जितना हम उसको curtail कर सकें उतना better है. That's what I feel. बिल्कुल सर, और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम अपने मदर नेचर को बिल्कुल बचा सकते हैं सर. सर Right. म्यूज़िक जर्नी की बात चल रही थी और आप सामने हैं, तो म्यूज़िक से रिलेटेड इतने सारे सवाल दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे सर. ऐसा अक्सर होता है, लोग कहते हैं कि क्लासिकली ट्रेंड सिंगर ही दे कैन मेक कैरियर इन म्यूजिक, और बेसिकली दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन इन म्यूजिक इफ दे आर क्लासिकली ट्रेंड. सर हाउ डू यू थिंक, आपको कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? यार आई थिंक ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट ट्रेनिंग सिर्फ क्लासिकल ही ट्रेनिंग नहीं होती है. आई मीन यू कैन ट्रेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल्सो, लाइक यू हैव टू ट्रेन, अपना क्राफ्ट डेवलप करना होता है बेसिकली, एंड टू मेक समथिंग ओरिजिनल यू हैव टू ब्रेक द रूल्स. आई थिंक कहीं ना कुछ रूल्स तोड़ने ही पड़ते हैं आपको, ओनली देन यू कैन क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, नहीं तो वो सारा वही रिसाइकल ही होता रहता है. एंड बिल्कुल सर. there are two ways to break the rules. One is to know all the rules and then break them, and the second is to not know any rule, so you automatically break it. So I don't know, I don't really believe कि हाँ there is a fixed way to uh, learning or success, or I think सबका approach नया होता है, and you can have a unique uh, point of view in learning. And classical is just मतलब अगर क्लासिकल इज जस्ट समथिंग, कंटेम्प्रेरी पॉप को भी आप क्लासिकली, मतलब आज जो पॉप है कल वो क्लासिकल माना जाएगा, क्योंकि जिस टाइम बिल्कुल. क्लासिकल को अब हम क्लासिकल बोल रहे हैं उस टाइम पे वही था, मतलब कमर्शियल भी वही था. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन, एंड कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना ज़रूरी है, बिकॉज म्यूज़िक का पर्पस सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक को वो करना नहीं है, मतलब पूरा करना नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट यू नो मेकिंग अ चेंज इन द पीपल्स माइंडसेट्स एंड यू नो कनेक्टिंग विद पीपल. सो दैट्स व्हाट आई फील. बिल्कुल सर. सर सक्सेस की जैसे कि आपने बात कही, अपनी सवाल जब जो मैंने उस पूछा सर, उसमें सक्सेस के बारे में बात करी आपने, तो सर जब हमको सक्सेस मिलता है तो बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, बट व्हेन वी आर नॉट सक्सेसफुल, या फिर जो हमारी स्ट्रगल की जर्नी होती है, तो उस बीच बहुत सारे लोग हमें हमारा साथ छोड़ देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सन की कहते हैं हमारे काम को देखकर या हमको देखकर. तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपके रास्ते में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए, आपने प्रॉब्लम्स फेस करे, और क्या क्या ही सर कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को और हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं? सन की बोल रहा हूँ, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बी सन की. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग सन की, बिकॉज अल्टीमेटली इट जस्ट शोज कि आप पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग इन दैट डायरेक्शन, आपका सारा फोकस वहीं पे है. तो बट आई वुड से कि मतलब अगर कोई सन की बोल भी रहा है आपको, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको बुरा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको बुरा? बिल्कुल सर. या हाँ, मेरी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई सवाल है सर से पूछने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सर एक सवाल यहाँ पर आया है कि इफ़ एनीवन वांट्स टू मीट यू, तो कैसे मिल सकते हैं सर वो आपसे? यार मतलब आप लाइव शोज पे मिल सकते हो मेरे साथ, या हाँ मतलब लाइव शोज पे यू कैन मीट मी, यू कैन डीएम मी, आई विल रिस्पॉन्ड. यहाँ पर लोग अपने अपने सवाल लिख रहे हैं, आप सब प्लीज़ अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए, और हम एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं सर के साथ, और आपके सवाल जो भी हमें अच्छा लगेगा हम वो पिक करेंगे और सर से उसको ज़रूर पूछेंगे. तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए. सर
यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर है जिसमें मैंने यहाँ पर छोटे से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रखे हैं, तो सर आपसे वो पूछना चाहूँगा मैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम टू परफॉर्म लाइव, योर फेवरेट सॉन्ग? यार मेरे को रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली चांद बालियाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, तो मेरे को मज़ा भी उसको परफॉर्म करने में आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव टू परफॉर्म हीरिए, वन ऑफ माई अदर सॉन्ग्स, एंड आई ऑल्सो लव टू परफॉर्म ख्वाब। क्या बात है सर। हु इज़ योर बिगेस्ट म्यूजिकल इंस्पिरेशन? यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, सीरियसली बहुत सारे हैं, मतलब आई कांट नेम वन। इंडियन म्यूजिशियंस भी बहुत सारे हैं, देन वेस्टर्न म्यूजिशियंस भी बहुत हैं, मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत सुना है, तो आई कांट साइट वन पर्सन। विच आर्टिस्ट वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट विद इन नियर फ्यूचर? बातें चल रही हैं कुछ लोगों से, कुछ से मैंने ऑलरेडी कर लिया है कोलैब, और जिनसे पॉसिबल होता जाएगा मैं करता जाऊंगा। बट आई वुड लाइक टू कंपोज फॉर, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट वॉइस। लेट्स होप दैट हैपेंस। श्योर सर, बिल्कुल होगा। अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक? डिपेंड्स ऑन द मूड। अकूस्टिक इज लाइक मोर, मेरा मूड अकूस्टिक की तरफ ज़्यादा रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक साउंड, इलेक्ट्रिक गिटार, व्हाटएवर यू आर सेइंग। फेवरेट फूड डिश? फेवरेट फूड डिश दो तीन है, राजमा चावल है, फिर छोले चावल हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई मेमोरेबल फैन मोमेंट रहा हो? मेमोरेबल फैन मोमेंट्स हो जाते हैं यार, यस सर। कभी उस पे लोग आके मिलते हैं। एक बार एक बच्ची आई थी, शी सेड कि ये मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक मम्मी आई कि ये मेरी बच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट्स क्रेजी। बिल्कुल सर, हम सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। थैंक यू। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि नेक्स्ट सॉन्ग एंड नेक्स्ट कॉन्सर्ट? मेरा अगला कॉन्सर्ट हो रहा है लुधियाना में ऑन 27th of April, and the final venue is not yet updated, but I will update it on my stories on Instagram जब भी जैसे भी होगा वो। बिल्कुल। और यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी सॉन्ग बिफोर चांद बालियाँ विच यू वांटेड टू बी हिट बट डिड नॉट बिकेम वन? हाँ, ये मैं जानता हूँ ये सवाल, ये किन्होंने किया है, और ये इसका जवाब है, एक तो 11 AM ब्लूज, और दूसरा यारा तू, ये दोनों गानों, और एक लाजपत नगर टू मीना बाजार। इन तीन गानों से मुझे बहुत उम्मीद थी, एंड दे हैव डन प्रीटी वेल, बट नॉट एज वेल एज चांद बालियाँ। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक और सर सवाल आता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आर यू वर्किंग फॉर एनी वेब सीरीज, फिल्म्स और शोज? यार बातें चल रही हैं अभी, बट आई एम जस्ट वर्किंग ऑन सॉन्ग्स राइट नाउ। ओके सर। तो यहाँ पर सर इतने ही सवाल थे, और एक किसी ने पूछा था संडे के पीछे की कहानी, जो कि सर आपने पहले ही हम सबके बीच शेयर करी है। यस, जल्दी ही एक वो। बार मैं सर दोबारा से चेक कर लेता हूँ कोई सवाल। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है, व्हेन यू विल विजिट काशी? काशी, काशी यार मैं सीरियसली कभी गया भी नहीं हूँ काशी, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा आई डेफिनेटली गो टू काशी, एंड देखते हैं शायद कोई लाइव शो हो जाए वहाँ पे, तो आई विल विजिट। बिल्कुल सर, एंड वी विश कि आप झांसी में भी बहुत जल्द ही परफॉर्म करें, और हम झांसी में आपसे ज़रूर मुलाकात करें जब भी आप झांसी सर आएँ। और बिल्कुल। इसी के साथ सर बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी की तरफ से, कि इसी तरह आप बढ़िया बढ़िया गाने बनाते रहिए, हम सबको इसी तरह अच्छे अच्छे गाने देते रहिए सर, और इसी तरह से हम आपके गाने सुनते रहें, और इसी तरह से हम आपके फैन बने रहें। थैंक ये हमारी यू सो मच। कामना है सर आपके लिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके सर, इतना ही सरल स्वभाव, इतना ही आसान नेचर आपका सर है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है सर वो झलकती है आपके गानों में। बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपकी फ्यूचर के लिए, और इसी तरह हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू कीप सो वर्किंग, मच सर, थैंक यू फॉर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच सर।
तो ये थे आज साथ आदित्य सर, जिनके साथ हमने ढेर सारी बातें करी, म्यूजिकल जर्नी के बारे में जाना और एक अलग ही माहौल सर बनाकर गए हैं, एक अलग ही कामनेस सर के नेचर में मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी। और आई होप आप सब ने भी वो चीज़ नोटिस करी होगी। सर के काम के हम सभी फ़ैन हैं और इसी तरह से आगे भी हम सर के बढ़िया बढ़िया गाने सुनते रहेंगे। हमारी बेस्ट विशेस सर के साथ हमेशा हैं और रहेंगी। और आप सब भी अगर हमारे काम से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारे काम से कनेक्टेड रह सकते हैं। हम इसी तरह और भी कई सारे गेस्ट को अपने लाइव सेशन में लेकर आने वाले हैं। तो आज हमारे साथ थे आदित्य सर, जिनके साथ ढेर सारी बातें हुई हैं और बहुत अच्छा लगा है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए लाइव सेशन में। जब तक मैं समय आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी।